राधे राधे। कैसे हैं आप? मस्त होंगे। चलिए आज हम आपके लिए कुछ रीडिंग बना। आज हमारे दिमाग में आपके लिए कुछ नए ख्याल आए थे कि आज आपके बारे में जाना जाए कि आप किस प्रकार के लोग हैं और आप क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे, और जो उस पिछले जन्म में जो आप थे वो इस जन्म में आकर आपकी वो कौन सी चीज़ें सिमिलैरिटी आपकी मिलती है। क्या आप अपने पिछले जन्म से आधारित कुछ चीज़ें थी जो अधूरी रह गई थी, या आप उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो आप इस जीवन में अब उसका आपको पूरा करना है, या फिर कुछ ऐसे कर्मास थे जो आपने कुछ चीज़ों को आपका उस जन्म में अधूरे रह गए थे, या आपने किसी का लिया है, क्या आपने किसी का दिया है, क्या उन सब चीज़ फेज़ों को आप इस जन्म में पूरा करने आए हैं। क्या थे आप पिछले जन्म में, क्या हस्ती थी आपकी, क्या थे आप। तो इस बारे में आज हम आपके बारे में जानकारी लेंगे इन टैरो कार्ड के माध्यम से। टैरो कार्ड आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बयां करता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। ये एक साइकिक टूल्स है जिसके थ्रू हम आपके जीवन के बारे में एनालाइज करते हैं, और आप लोगों के जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें उनमें हम हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और आपने पास्ट में क्या किया है, वो सब ये कहीं ना कहीं कार्ड में छुपे होते हैं। तो चलिए, अगर आप उत्सुक हैं अपने इस रीडिंग के लिए तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा, ठीक है। और मैं भी ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और आप भी खुश रहने चाहिए। चलिए, ये जो रीडिंग होने वाली है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और सभी के लिए जो भी हमारी 12 राशि के लोग हैं, जो भी इस लाइव पे मतलब इस वीडियो पे आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रेजोनेट होगी। आप 12 की 12 राशि के लोग हो सकते हैं, तो हमने सभी के लिए ये वीडियो बनाई है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर पैसिफिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप रेडी हैं इस कार्ड को, इस रीडिंग के लिए? तो अपने ईश्वर का ध्यान करिए 3 बारी। अपने ईश्वर का ध्यान करिए, जिनको भी आप अपने इष्ट को मानते हैं उनका ध्यान करिए। और हम इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ईश्वर का ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए, हमारा ध्यान तो हो गया कंप्लीट। अब हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स पिछले जन्म में क्या थे, और उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, और इस जन्म में उनका क्या उस चीज़ से अभिप्राय है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड लेंगे हम। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग दिल से देखिएगा, अगर आप लोग इस एनर्जी के लिए एक्सेप्टेड हैं, अपने बारे में जानने के लिए एक्सेप्टेड हैं, तो ही आप ये वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखना है, अगर आप बीच बीच में छोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। जय माता दी, हर हर महादेव। ओ, एक कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ कप्स। पहले हम कार्ड ले लेंगे, उसके बाद हम रीज़न जानेंगे, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है आपके लिए, ओ 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। तीसरा कार्ड है 2 ऑफ मून, 2 ऑफ सोर्स। 4 कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाव, बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। 5, 2 ऑफ सोर्स, 5 कार्ड आ चुके हैं। वाव, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 कार्ड आ चुके हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, 7 कार्ड आ चुके हैं। 2, जस्टिस का कार्ड, 8 कार्ड। हमें 9 कार्ड की ज़रूरत है। चलिए, 9वां कार्ड क्या हो सकता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
और कुछ ले लेते हैं। चलिए, मेरा मन कर रहा है कि 3 नंबर का कार्ड है, वॉन्ड, वन, किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। और एक और हम यहाँ से ले लेते हैं। चलिए, इतना कार्ड हमारे पास काफ़ी है, बाकी हम सारा उठा देते हैं, ठीक है। और बॉटम डेक की एनर्जी जो है वो है, देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत 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 ज़्यादा आप इस जीवन में, मुझे लगता है कि स्टक है अपनी सिचुएशन को लेके। तो ये कार्ड हम अभी आपके सामने रखते हैं। पहला कार्ड है 4, 6, हम नंबर वाइज रखते हैं इस कार्ड को। 2 ऑफ, ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। फिर है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, और है 3 नंबर का कार्ड, नहीं, चलिए 4 नंबर का कार्ड भी हम नीचे रख देते हैं, ठीक है। 5 नंबर का कार्ड है हमारे पास, यस, ये 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर का एक कार्ड है हमारे पास, 4 नंबर का कार्ड भी है हमारे पास एक और 6 नंबर का भी कार्ड है, ठीक है। और ये एक कार्ड और है, पेंटिकल्स। तो मैं आपको बता दूं, जो ये कार्ड का मीनिंग्स हैं, वो मीनिंग्स हमारे को सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कार्ड है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बिहाफ़ पे आपकी कहानी बताई जाएगी, ठीक है। इनके बिहाफ़ पे आपकी कहानी बयां हो रही है। तो हमारे पास ये सब कार्ड आ चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड में मेन रीज़न क्या है, पिछले जन्म में आप क्या थे। मुझे लग रहा है कि आप, ये 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड। आप ऐसे कोई राजा हो सकते हैं या रानी हो सकते हैं, कुछ राजा रानी, कोई आप बहुत, कोई, ये 1000 साल पहले की कहानी दिख रही है मुझे, ठीक है। हो सकता है आप 100, 200, 300 साल पहले आपने जन्म लिया था और आप एक राजा महाराजा हुआ करते थे, या आपने फिलीपीन हो सकते हैं, आप फिलीपीन में आपने जन्म लिया होगा, या कोई रूस में आपने जन्म लिया होगा, मिस्र में आपने जन्म लिया होगा, आउट ऑफ इंडिया में आपने जन्म लिया है, आप कोई राजा हुआ करते थे या रानी हुआ करते थे, ठीक है। सोल कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल, ठीक है, ये सभी के लिए है। तो आप एक राजा हुआ करते थे या रानी हुआ करती थी, और आप बहुत अपनी उस देश में राज करते थे। आपके पास कमी नहीं थी किसी चीज़ की, पैसे की कमी नहीं थी। देखिए, ये 6 ऑफ वॉन्ड दिख रहा है ना, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या था, ये आप लोगों को न्याय देते थे, लोगों के साथ न्याय करते थे, लोग आपके पास आते थे मदद के लिए, पैसे के लिए, लोगों की सपोर्ट के लिए, तो आप लोगों की मदद भी करते थे। तो आपका जो हेल्पिंग नेचर रहा है वो आपको बहुत, आपको फेमस मिला, आपको बहुत, आपको नाम प्रसिद्धि मिली। लेकिन एक समय के बाद जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आप एक बहुत अच्छे जस्टिस मेड हो सकते हैं, न्याय पसंदीदा पर्सन हो सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण आपकी वो विश, हो सकता है कि आप की कुछ अधूरी इच्छा रही है। अधूरी इच्छा ये हो सकता है कि आप, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ों में आप पढ़ चुके थे कि आप एक अच्छे राजा तो थे, लेकिन कुछ आपके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी थे, ठीक है ना। नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन की शिकार हो सकते हैं, आप अच्छे
गिवर थे, समाज के सुधारक हो सकते थे, लेकिन उसके साथ कुछ एडिक्शन भी थे आपके जीवन में। वो एडिक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो जब राजा होता है, जिसके पास पैसा होता है, तो कुछ पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपकी हो सकता है कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाएँ, या कुछ आपके कुछ ऐसे एडिक्शन थे जिसमें आप अपने उस जीवन को अच्छे से नहीं भोग पाए। मतलब कुछ आपकी जो एक पैशनेट ज़िंदगी थी, वो कहीं ना कहीं आपकी क्या हो गई थी, छीन ली गई थी आपकी एडिक्शन ने, है ना। और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने अकेले हो गए। हो सकता है कि एक टाइम बाद आपके पास धन, एक टाइम के बाद आपके पास मान सम्मान, आपकी कीर्ति, वो सब ख़त्म होती नज़र आ रही थी। तो ये भी आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से। आप आपने आँख में पट्टी बांध दी थी, आपको ये पता था कि चीज़ गलत है, लेकिन आप करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी ने अ, ये चीज़ें आपकी लाइफ में सडनली आई, और आप मतलब अपनी डाउनफॉल की तरफ आते रहे, और लाइफ आपकी क्या होती गई, स्पॉइल होती रही किसी अपनों के थ्रू। कौन था, क्या था, आई डोंट नो। हो सकता है था कि आप एक टाइम बाद आपको ये सब चीज़ों से ऊब गए थे, और आप जैसे ही आपने अपने जीवन में उस पे, आप पास्ट की बात कर रही हूँ, इस प्रेजेंट की तो मैंने की ही नहीं अभी। तो पास्ट में आप हो सकता है कि इन सब चीज़ों को देखकर आप कहीं ना कहीं आप एक अच्छे ईश्वर ने आपके माइंड में चीज़ें डाली कि आप एक स्पिरिचुअल बने, और आप ये सब छोड़ के कहीं दूर चले गए, क्योंकि आपको लगता था कि आपको ये रियलाइज़ हो चुका था कि आप एक राजा हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अपमानित वाली काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे ही अपना साम्राज्य को छोड़कर दूर चले गए अपने आप को तपस्या करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको, आपके वैरी हो गए। कुछ लोगों ने आपको जज करने की कोशिश की, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ से हटाने की कोशिश की। आपको लोगों ने गलत बोला। आपको हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों से छोड़ के दूर चले गए, और शायद जब तक आपको स्पिरिचुअलिटी की समझ आए, तब शायद आप इस दुनिया को अलविदा कर चुके थे। तो कुछ ये भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक भगवान की जो भक्ति थी, वो कहीं ना कहीं आपकी अधूरी रह गई। और जो आपका जो एक आपका एक स्ट्रॉन्ग, जो आप एक स्ट्रॉन्ग थे, आपने लोगों के लिए जितना किया, किसी ने आपको जाना नहीं, किसी ने आपको आपकी जो मेहनत थी उस पे लोगों ने फोकस नहीं किया, लेकिन आपकी बुराइयों पे बहुत लोगों ने फोकस किया। तो कहीं ना कहीं ईश्वर को आपने जब से जाना, तो शायद आप इस दुनिया में अपने आप को उतना नहीं कर पाए, और आपका जन्म फिर आपके मन में एक था कि मैंने ईश्वर को पाया नहीं, और मैं अब ईश्वर को पाऊंगा। तो आपके जीवन में आपने, जब आप अपने जीवन को खो चुके थे, तब आपका दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म आपका, अब ये जो आपका लास्ट जन्म है, आप इस जन्म में आए हैं एक बहुत अच्छे रूप में। आप आपके जीवन में प्यार है, सुख है, संपत्ति है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि आपकी जो वो पुरानी जो आपकी अधूरी जो इच्छा थी ना, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, वो आपकी पूरी होनी बाकी थी। अब ईश्वर ने आपके साथ वो एक सिनेरियो पैदा किया है कि आप चाह कर भी
किसी ऐसे इंसान के साथ आप नहीं जी सकते हैं, चल सकते हैं। हो सकता है कि ईश्वर ने सिर्फ आपको अपने लिए चुना है, अपने प्रेम भक्ति के लिए चुना है। आप इस दुनिया के झूठे मक्कारी वाले फेस को नहीं पहचान पाते, और लोग आपको नहीं समझ पाते हैं या आप लोगों को नहीं समझते, और बहुत कम टाइम में आप लोगों से डिटैच हो जाते हैं। लोगों की इन सब चीज़ों से आपको पता चलता है कि नहीं, ये इंसान मेरे लायक नहीं है, या ये इंसान मेरी कदर नहीं करता है, तो मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए। आपके अंदर ये चीज़ें, क्योंकि अब आपके साथ ईश्वर है, और या तो आप नहीं भी करते हैं तो ईश्वर आपके साथ ऐसी कुछ सीन कर देते हैं कि वो आपको, अपने बच्चे को, आपको इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने पहले भी ये सब चीज़ों में आपने अपना पूरा जीवन ख़त्म कर दिया था, लेकिन जब तक आप समझ चुके थे तब तक आपका जीवन अंत हो चुका था। लेकिन भगवान ने अब आपको क्या किया है कि आपके जीवन में वो चीज़ें दोबारा आपके सामने दोहराई गई है। अब ईश्वर ने आपकी लाइफ में वो लोग आपके सामने आए हैं, आपका पास्ट बनकर, जिन लोगों ने आपको तंग किया, जिन लोगों ने आपको दुख दिए, जिन लोगों ने, हो सकता है आपके परिवार के हो, बच्चे के रूप में, परिवार के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, सास ससुर के रूप में, या अपने जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ के रूप में, कोई भी एक्स वाई जेड गए, ये लोग आज भी आपके साथ कुछ उतना मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे अटैच्ड हैं जितना कि आप पिछले जन्म में हुआ करते थे। जितना आपने लोगों से एडिक्शन किए हैं, लोगों से आप सिर्फ अपनी मतलब के लिए मिले होंगे, तो इस जन्म में भी शायद कुछ लोग आपको ऐसे ही लोग आपके रिश्तों के रूप में मिले हैं, जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको कहीं ना कहीं अभी आपको चूज़ करते हैं। तो आपके साथ ये सिचुएशन होगी, क्योंकि कई जगह पे आप अपने आप को ना ही सामने वाले को अप्रोच कर पाते हैं, कभी कभी सामने वाला भी आपको अप्रोच नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती कि आप एक ऐसे रिश्ते को बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते हैं जो आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य इस वक्त सिर्फ स्पिरिचुअल, आपको भक्ति करना है, आपको ईश्वर की वो पूरी अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है जो ईश्वर ने आपने चुना था पिछले जन्म में, और आप मांग के आए थे कि मैं अगर नेक्स्ट जन्म लूँगा तो मैं अपनी इस सारी चीज़ों का, जो भी मैंने पिछले जन्म में, जो भी मैंने एडिक्शन किए हैं, उसका मुझे क्या करना है, उसका पश्चाताप करके अपने इस जन्म को धन्य करना है, और अपनी उस पुरानी जो मेरी डिज़ायर थी, जो वो डिज़ायर थी एक आपको एक स्पिरिचुअल होना, एक भगवान की भक्ति को पाना, तो वो आप इस जन्म में पाने के लिए आए हैं। अगर इस दौरान अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा कोई अननोन पर्सन आपको आता भी है, तो आप उन लोगों से भी अटैच नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन आ जाएंगी कि आप या तो उनसे दूर हो जाएंगे, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप उनसे खुद दूर हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके जीवन का मकसद आपको भगवान याद दिलाते हैं कि आप इस दुनिया में जो आए हैं वो एक स्पिरिचुअलिटी के लिए आए हैं, भगवान को पाने के लिए आए हैं, ना कि भौतिक सुख, भौतिक चीज़ों को पाने के लिए आए। क्योंकि आपके पास तो ईश्वर ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है, आप तन मन धन से अमीर तो हैं ही हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं ईश्वर वो सब आपको देते हैं। आपके पास न धन की कमी है, न अन्न की कमी है, न अपने दिल के उन भाव की कमी है, लेकिन यस, आपको उन चीज़ों को कहाँ में इस्तेमाल करना है,
किस तरह इस्तेमाल करना है, वो चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आपके जीवन का उद्देश्य, काफ़ी लोग सोचते होंगे कि मैं अपने रिलेशनशिप में या फिर मैं अपने परिवार में या मैं अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में हमारे जो सोच रही है, सॉरी, वो मिलती क्यों नहीं है, किसी से बनती क्यों नहीं है, किसी से हम अटैच क्यों नहीं हो पाते हैं जल्दी, हमारे दिल की बात कोई समझ क्यों नहीं पाता, हमें कोई समझ क्यों नहीं पाता। तो क्योंकि आपके साथ ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर आपके जो थर्ड आई है वो एक्टिव है। आप पहले ही जान जाते हैं कि इस रास्ते में जाने से आपका क्या नुकसान हो सकता है, क्या आपको इसके परिणाम मिल सकते हैं। तो ईश्वर आपको पहले ही अलर्ट करके आपके दिल के अंदर की जो घंटी है, जो सायरन है, वो बजाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आप अपने उन झूठे और ऐसे लोग भी हैं जो हो सकता है कि ये रिश्तों के रूप में आपके जीवन में आए हैं, है ना, कोई भी हो सकता है। तो ये लोग सिर्फ अपना अपना मतलब, आप इनके जीवन में जो ये लोग आए हैं आपके लाइफ में, ये आपके उस जन्म के एडिक्शन जो थे आपके, शायद आपने कुछ उनसे एक राजा के होते हुए भी आपने कुछ, आपकी डिमांड रही होगी, आपकी शारीरिक नीड रही होगी, तो वो नीड आपकी, वैसे लोग जो कहीं ना कहीं आपको इस जन्म में आपको इस रूप में मिले हैं, दोस्त के रूप में, भाई बहन के रूप में, माँ बाप के रूप में, सास ससुर के रूप में, बच्चों के रूप में, परिवार के रूप में, पड़ोसी के रूप में, घर, अपने जॉब के रूप में, आपके कोई भी एक्स वाई जेड, आपके बॉस के रूप में, ये लोग वही हैं जो कहीं ना कहीं आपको उन सब लोगों का अवतार लेकर आए हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं पिन करते रहते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को आपके लिए टीज़ करना, बातें सुनाना, आपको बोलना, आपके साथ मतलब की बातें करना, आपके पीठ पीछे चुगलियाँ करना, आपको इरिटेट करना, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इवन कोई इंसान आपकी लाइफ में कोई पार्टनर बनकर भी आएगा तो भी वो आपको चीट करेगा। ये भी दिख रहा है, कोई अगर आपके जीवन में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आता भी है तो वो भी आपके ज़्यादा समय तक आपके जीवन में वो नहीं रह पाता है। तो आपके जीवन का उद्देश्य यही है। अगर आपके जीवन में ये सारी परेशानियां हैं, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट के जन्म की जो कहानी है वो बयां करती है, ठीक है। और इस जन्म में आपका यही है कि आप इस वक्त जो भी सिचुएशन में है, आपको लगता है कि आप कुछ कहीं पे स्टक रहते हैं, या आप कुछ आपके मन चाही चीज़ें नहीं होती है, तो मन चाही चीज़ें करने का मतलब ये है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, क्योंकि आप इस जीवन में जो आए हैं वो प्रभु को पाने के लिए आए हैं। आपका जीवन का मकसद सिर्फ भगवत प्राप्ति है। और आपकी जो पुरानी आशा थी कि आप पिछले जन्म में अपनी कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाए थे कुछ रीज़न, बस वो आप इस जन्म में अपनी पूरी उस आस को करके अपना इस जीवन को धन्य करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज आपका बारे में मैंने बता दिया कि आप क्या हो सकते थे, क्या थे, और इस जन्म में आपका क्या मकसद। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं ना, तो उन्हें माफ़ करिए, क्योंकि ये कुछ आपके पास्ट के कुछ कर्मास थे जो इस रूप में आपकी लाइफ में आएंगे, और आप इनको प्यार से, अपना जो भी है, आप इनके लिए बुरा ना करें और आप इन्हें माफ़ करते जाइए, क्योंकि आपके कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं। क्योंकि आपका हो सकता है कि ये आपका लास्ट जन्म हो, और आपकी जो पुरानी जो सोल है वो भी इसीलिए इस जन्म में आई होगी, क्योंकि वो चाहती है कि मेरी जो अंतिम जो इच्छा थी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते थे बट नहीं जा पाए, तो वो इस जन्म में आके आपके शरीर को धारण करके वो इस दुनिया में आपके थ्रू इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं।
तो ये रही आपकी बहुत प्यारी रीडिंग। बहुत प्यारे हैं आप। आपको समझ पाना हर एक बस की बात नहीं है। आप बहुत ही अच्छे और नेक विचारों वाले इंसान हैं। और जी हाँ, आपका जीवन किसी खास उद्देश्य के कारण ही आप अपनी लाइफ में अकेले सरवाइव करते होंगे। और ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो आप कुछ इस जीवन में नया करने आए हैं। अपनी पीढ़ियों को, अपने आने वाले जनरेशन को आप गाइड करेंगे। अपनी आने वाले जनरेशन जो है वो हील होंगे। और कहीं ना कहीं आपका जो पिछला जन्म है वो आपका कंप्लीट होगा। देखिए, द एम्परर की एनर्जी आई है। आप एक एम्परर हैं और आज भी आप एक एम्परर ही होंगे। आप हो सकते हैं कि आप वन मैन आर्मी हो सकते हैं अपने जीवन के। बहुत सारे ऐसे फेजेस आपने अकेले हैंडल किया है। और यस, यू आर अ एम्परर। देखिए, भी कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप बहुत पुरानी सोल है भाई, बहुत पुरानी सोल। और उस सोल का पर्पज़ यही था कि उन चीज़ों को क्लियर करना जो वो सोच के बैठे थे, और वो आप इस जन्म में पूरे करेंगे। और होप कि आप कोई गलती ऐसा ना करें जिसके कारण आपकी सोल दोबारा इस दुनिया में जन्म लेने का काम करे। तो द हाई प्रेस्टीज की एनर्जी देखिए, ये भी देखिए, ये वही सोल है, कहीं ना कहीं बहुत पुरानी सोल, जो आज आपके रूप में ये इंसान बनकर आया है। मामूली सा, बट आप मामूली नहीं हैं। आप बहुत 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 डिवाइन प्रोटेक्टेड हैं। एंड बहुत, आपका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता कोई, क्योंकि आपके नस नस में भगवान की कृपा है। आपके हर समय ईश्वर की कृपा है। और आपके देखिए दिमाग में जो ये देखो गोल गोल सा है ना, जो ये सर के ऊपर देखो क्या है, क्राउन टाइप, ये आपकी थर्ड आई एक्टिव है। थर्ड आई एक्टिव इन द सेंस कि आपके ऊपर ईश्वर की एक एक दिव्य शक्ति एक्स्ट्रा है। और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा पावर आपके ऊपर है। तो आप नॉर्मल नहीं हैं। जो लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे भी, तो ईश्वर उनका बदला खुद लेते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सबको माफ़ करते जाइए, फॉरगिव करते जाइए। बाकी ईश्वर, आपके बदला तो ईश्वर ही लेते हैं। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, ठीक है। और आपके लिए यह है कि आप खुश रहेंगे अपने जीवन में। ये जीवन आपका ईश्वर की पूजा करके ही आप अपने जीवन में हैप्पीनेस बना सकते हैं। और चलिए, ये बहुत प्यारी एनर्जी आप लोगों की है, इसे क्लेम करेगा। किस किस को रेजोनेट हुई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। और इस एनर्जी को, जो भी एनर्जी आप लोग क्लेम करते हैं, वो बहुत ही आप भाग्यशाली हैं जो ये वीडियो को आप देख रहे हैं। आप सचमुच बहुत ही यूनिक पर्सन हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस एनर्जी को आपने सुना और अपने आप को समझा। तो चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, तब तक खुश रहिए। नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।